સુરતમાં કર્ણાટકમાં જૈનાચાર્યની હત્યાના વિરોધમાં આજે રેલી। કર્ણાટકના નંદી ગામમાં દિગંબર જૈનાચાર્ય કામકુમાર નંદીજી મહારાજની ગત 5 જુલાઈએ હત્યા થઈ હતી। ત્યારબાદ જૈન સમુદાયમાં ભારે રોષ વ્યાપી ગયો છે। જૈનાચાર્યની હત્યાના વિરોધમાં સુરતમાં રેલી કાઢવામાં આવી। સમસ્ત સાધુ સમાજ અને સમસ્ત જૈન સમાજ રેલીમાં જોડાયા। પાર્લે પોઈન્ટ સ્થિત સરગમ શોપિંગ સેન્ટરથી રેલીનું આયોજન કરાયું। રેલી કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચશે અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી પૂર્ણ થશે। નંદીગામમાં સામાજિક તત્વો દ્વારા આચાર્યની હત્યા કરવામાં આવી છે, જેને સમસ્ત ભારતીય સમાજ જૈન સમાજ સખત શબ્દોમાં વખોડી काढ़े છે। जैन अध्यक्ष विश्व जैन संगठन दिल्ली से मैं विशेष रूप से यहाँ पर अपनी रैली को सहभागिता करने के लिए आया हूँ। जैसे कि आपको विदित है, जैन चक्रवर्ती भरत से लेकर जैन कलिंग राजा खारवेल तक जिस इस देश पर राज किया हो भारत पर, उसके साधु संतों को निर्मम हत्या की जा रही है। आप भूल गए होंगे शायद 1 जनवरी 2013 को गिरनार पर्वत पर परम पूज्य मुनि श्री प्रबल सागर जी को चाकू मारा गया। अब ये निर्मम हत्या की गई, टुकड़ों में बांट दिया गया एक जैन संत को, लेकिन हमारी सरकार मौन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्रेसिडेंट के ऑफिस से एक भी ट्वीट नहीं किया गया, एक भी संदेश जारी नहीं किया गया। क्यों? मेरा सवाल है क्यों? हम जानना चाहते हैं सरकार से कि इन्होंने जैन संतों की सुरक्षा के लिए क्या किया। हमारा जैन समाज विश्व जैन संगठन हम गत 1 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में जैन कल्याण बोर्ड की स्थापना हो, विशेष रूप से कर्नाटक में स्थापना हो। वहाँ पर जो है जिस प्रकार से जैन संतों को सुरक्षा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। और मैं आप बात करूँगा गुजरात की, तो अभी तक यहाँ पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग में हमारे जैन सदस्य नहीं बनाया गया, यहाँ पर कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं की गई। क्या 10 साल पहले मुनि श्री को चाकू लगा, उससे किसी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया? इसका मतलब भारत के प्रमुख धर्मों में जैन धर्म है और उसके संतों के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। किसी बड़े ऑफिसर्स को, नेताओं के पास टाइम नहीं है कि वो 2 शब्द लिख सके, हमारे जैन संतों, हमारे जैन समाज की पीड़ा को समझ सके। अब ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। भाजपा सरकार को क्या चाहते हैं आप? भाजपा सरकार को कितनी उम्मीद थी और क्या हो रहा है अभी? देखिए, हमें सभी, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमारी एक ही मांग है, हमारे जैन तीर्थों की, हमारे जैन धर्म की, संतों की, समाज की संरक्षण हो, हमारे संतों को सुरक्षा मिले। क्योंकि वो आपको पता है कि वो पैदल चलते हैं, वो पैदल विहार करते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था ना होने के कारण जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या की गई, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जैन समाज इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। जी, हूँ नितिन शाह। આજે કર્ણાટકની અંદર બેંગ્લોર જિલ્લામાં અમારા દિગંબર મુનિરાજ 108 શ્રી નંદીકુમાર મહારાજની જે કરંટ આપી અને શરીરના નાના નાના ટુકડા કરીને જે હત્યા કરવામાં આવી છે, એના વિરોધની અંદર આજે સુરતના જૈન સમાજ, હિન્દુ સમાજ, સનાતન સમાજ દરેક લોકો 1 લાખથી પણ વધારે લોકો આજે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા માટે અહીંયા કલેક્ટર કચેરીએ પધાર્યા હતા। શું માંગ છે અને કઈ રીતનો આજે વિરોધ કરવામાં આવ્યો? આજે આ આપણા આર્ય સંસ્કૃતિની અંદર જે સાધુઓની નિર્મમ હત્યા થઈ રહી છે, એના વિરોધની અંદર અમે સરકારશ્રી પાસે એવી આશા રાખીએ છીએ કે આના માટે કડકમાં કડક કાયદા બને અને જે ગુનેગારો છે એમને સખતમાં સખત સજા મળી અને આનો જલ્દીથી નિકાલ આવે, એના માટે અને ભવિષ્યની અંદર આવા કોઈ આવી વસ્તુઓ ના બને એના માટે અમે અહીંયા કલેક્ટરશ્રીને અમારો વિરોધ નોંધાવવા માટે પ્રદર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા। जिनेंद्र, मैं आशा गोदा जैन समाज से। आज हमारे सूरत समाज में बहुत बड़ी रैली निकाली गई। इसका कारण ये था कि हमारे आचार्य महाराज कामकुमार नंदी जी के ऊपर बहुत निर्मम हत्या की गई। जिन्होंने ये हत्या की है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और आगे कोई भी संत के ऊपर, कोई भी संत हो, चाहे वो हिंदू धर्म का संत, सनातन धर्म का संत हो, उनके ऊपर ऐसी कार्य करने वाले को बुरी से बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। आज किस तरह का विरोध किया गया? आज हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। जो हमारे महाराज के ऊपर कृतज्ञ किया गया, जिनको मारा गया है, उन अपराधियों को सजा दे। आज हमने सिर्फ काली पट्टी पहन के अपनी मौन रैली निकाली है। अगर हमारी सुनवाई नहीं की गई तो हमारा आक्रोश और बढ़ेगा और हम दिल्ली तक जाएंगे, हम यहीं नहीं रुकेंगे। अगर हमारे भाजपा सरकार के टाइम पे कोई भी तरह के संत सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या होगा आगे?